शान्तिः शान्तिः शान्तिः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नम् श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया दर्वो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासाय गजारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। दूर्वादलद्युतितनुं तरुणां जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभव भज जानकीशम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथ्वीसुतं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ति मङ्गलाकारि भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभवेन्द्राभि विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जय।
महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्तबीजवने देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव। त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरम्। जय श्री राधारमण जय नवल किशोर जय गोपीचित चोरे प्रभु जय जय माखन चोर। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी चरण कमल बंदन करूं निर्मल मति मोरी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे नमः। पार्वती पदे हर हर महादेव। आइए आप सभी का इस अत्यंत सुंदर दिव्य में बहुत बहुत स्वागत। और अत्यंत सौभाग्य का विषय है यह अत्यंत ही सौभाग्य का विषय है कि भी चल रहे नवरात्र में भगवती के महात्म्य भगवती की लीला से युक्त जो अत्यंत ही सुंदर यह दुर्गा सप्तशती है इसके श्रवण करने के लिए उपस्थित है। और हम सभी सुन रहे हैं किस प्रकार से महामाया भगवती देवताओं की पुकार पर एक अद्भुत विचित्र अनुपम अलौकिक लीला कर रही है। मां क्या है, मां का महिमा क्या है, माता का चरित्र क्या है। यदि किसी बच्चे को कोई पीड़ा होने की संभावना हो तो मां क्या करती है, मां स्वयं आगे आ जाती है और बच्चे की सुरक्षा करती है। यदि बच्चे को दिक्कत हो जाए, उसे भय कि वह जो है सो किसी तो मां कभी भी उस बच्चे के लिए ऐसा देखने को मिला है सदैव कि मां
आगे बढ़ करके उस आपदा को अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने ऊपर लेकर के मैया क्या करती है, ऐसी स्थिति का निर्माण करती है कि वह उसका हाथ जल जाए तो जल जाए, उसके बच्चे का हाथ नहीं जलना चाहिए। इस बात का वो विशेष ध्यान रखती है। इसीलिए तो वो मां है, इसीलिए तो वह ममता की मूर्ति है। अद्भुत लीला है मैया की। कहां तो देवताओं को अपना घर जो स्वर्ग है उससे भगा दिया है शुंभ निशुंभ ने, कहां उसे प्रताड़ित करते हैं। जो देवियां हैं उन्हें सदैव पीड़ा होती है, उस पीड़ा से मैया का ममता में हृदय द्रवित हो जा रहा है और द्रवित होकर के मां क्या करती है, उस पीड़ा को अपने ऊपर स्वीकार कर ले रही है। उस अपमान को मैया अपने ऊपर स्वीकार कर ले रही है। बंधुओं, महामाया भगवती की जब स्तुति की गई है तो मैया ने देवताओं से कहा तुम निश्चिंत हो जाओ, और खुद क्या लीला की, सुंदरी कौशिकी रूप में, अंबिका रूप में भगवती हिमाचल पर उपस्थित होकर के और मधुर गायन करके उस पापी को अपने पास बुलाती है। महामाया भगवती अद्भुत लीलाओं को करती हैं और इन्हीं लीलाओं को आदर्श मान करके हमारे भारतवर्ष की जो बेटियां हैं वो सदैव ऐसी कई लीलाओं को करती हैं। हमारे लिए आदर्श हैं हमारी जगदम्बा भवानी। हमारी देवियों को सदैव जगदम्बा भवानी को आदर्श करना चाहिए। हमारी देवियों को सदैव राधा रानी को आदर्श मानना चाहिए। हमारी देवियों को सदैव माता जानकी को आदर्श मानना चाहिए। हमारी देवियों को इंदौर की अहिल्या महारानी को आदर्श बनाना चाहिए। हमारी देवियों को सदैव महारानी लक्ष्मीबाई को आदर्श बनाना चाहिए। दुर्गा भाभी का अध्ययन करना चाहिए। इनको आदर्श बना करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, वर्तमान में हमारी देवियां कैटरीना कैफ को आदर्श बनाती हैं, ऐश्वर्या राय को आदर्श बनाती है। नाच गा करके अपने जीवन यापन करने वाले इन नायिकाओं को नायिका कहती है। ये अभिनेत्रियां है, नायिका नहीं है। नायक नायिका शब्द जो है यह किसी विशेष पुरुषार्थ करने वाले लोगों के लिए उद्बोधित किया जाता है। लेकिन वर्तमान में जो अभिनेत्रियां हैं, अभिनेता हैं, इनको ही हम नायक और नायिका करके समझ पड़ते हैं। ये हमारी भूल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कभी भी हमारे नायक नहीं हो सकते। नायक शब्द आदर्श प्रस्तुत करता है, इसीलिए हमें समझना होगा नायक और अभिनेता शब्द में। तो इन अभिनेत्रियों को जो नाच गा करके रिझा करके अपना उदर पोषण करने के लिए कला का एक माध्यम इन्होंने ले रखा है, यह कला के क्षेत्र में किसी के आदर्श हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक जीवन जीने के लिए उनके सामाजिक जीवन को अध्ययन करके तभी स्थिति क्या है, अवस्था क्या है, तदनुसार ही उनको आदर्श रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अतः मैं भारतवर्ष की सभी देवियों से आदर्श करना चाहूंगा, इन अभिनेत्रियों को आदर्श मान करके अपने घर में कलह करने से बचें। परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए धीरज और त्याग, इन दोनों की बहुत आवश्यकता है।
यदि आप में सहनशीलता नहीं है तो आप घर में शमशान समझ बैठी हैं, वैसा बना पाएंगी आप? आपका घर कभी स्वर्ग नहीं होगा। अपने शत्रुओं के प्रति, विरोधियों के प्रति ही कठोर भाव होना चाहिए। अपने प्रेमियों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति हृदय में दया, सौम्यता की भाव हो। लेकिन होता क्या है, हम बाजार में तो एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, इफ यू कांट गिव एनीवन एनीथिंग प्लीज गिव अ स्माइल। इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि इफ यू फेल टू प्रोवाइड एनीवन एनीथिंग वी पास टू प्रोवाइड अ स्माइल। लेकिन घर में क्या हो रहा है? घर में बहुएं तनी हुई हैं, घर में एक दूसरे के प्रति शिकायत का अंबार लगा हुआ है। You are very much adjusting. You have accepted an adjusting nature. सामंजस्य बनाती हैं in the corporate world, in the business world. लेकिन घर में एडजस्टमेंट करने को क्यों नहीं तैयार हैं आप? घर में सहानुभूतियां क्यों नहीं है? घर में परिस्थितियों में सामंजस्य क्यों नहीं बनाने को तैयार हैं आप? अतः ध्यान दें, अपने आदर्श को गलत बनाने के कारण, गलत रास्ते पर यदि हमें जाना है दायां और हमने बाईं और अपनी गाड़ी घुमा दी, तो वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट, नॉट टुवर्ड्स राइट। बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा वहां पहुंचने का। अतः आप सभी से निवेदन, भारत को भारत बने रहने दें और इसके लिए आदर्श जगदंबिका भवानी को बनाएं। और इसीलिए भगवती दुर्गा का आदर्श जो इसको प्रस्तुत करने के लिए, समझने के लिए हम दुर्गा सप्तशती के ऊपर हम लोगों ने सभी ने मिलकर के सुंदर आयोजन को रखा है। महाजगदंबिका भवानी अपने ऊपर पीड़ाओं को स्वीकार करती हैं, गायन करती हैं, शुंभ निशुंभ को आकर्षित करती हैं। जो हमने सुना, सुग्रीव आता है, धूम्रलोचन आता है, आदि सभी दैत्य असुर आते हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। मां अंबिका भवानी उसका नाश करती है। और जब देवता आते हैं तो उनसे प्रेम से कहते हैं आप निश्चिंत रहे। एक स्त्री में सौम्यता हो, अपने लोगों के प्रति, अपने परिवार के प्रति दया हो उसमें, और विपरीत परिस्थिति कवच बन करके अपने परिवार के लिए खड़ी हो जाए, यही तो भारत की नारी की पहचान होनी चाहिए। लेकिन जब परिवार में आपदा आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तुम शिकायतों में उलझ, यह भारत की नारी का कर्तव्य नहीं है। अतः हमें इस प्रकार से बड़े ध्यान से जीवन को जीना चाहिए। महामाया ने अपने ऊपर इन सभी चीजों को स्वीकार किया। इन कथा को हम सभी सुन रहे हैं। और यदि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े बलवान हो तो सुनो, यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी। तुमने एक कल्पना कर बैठी है, तुमने एक कल्पना कर ली है कि यह कल्पना है कि तुम जो है अपने बल से मुझ पर विजय प्राप्त कर लोगे, तो सच जानो ये दिवा स्वप्न है। इसलिए तुमसे निवेदन करती हूं कि इस स्थान का त्याग करके चल जाओ, अन्यथा तदा आगच्छत तृप्यंतु सच्छिवापशितेन वः। तुम्हें युद्ध ही करना है तो आ जाओ पूरी सेना के साथ, हमारी जितनी योगिनियां हैं वो तृप्त हो जाएंगी। अर्थात तुम्हें रणभूमि का श्रृंगार बना दूंगी और मेरी योगिनियां संतुष्ट हो जाएंगी। यद्यपि भगवान ने दूत का कार्य किया उमापति महादेव ने, तो इसलिए भगवती का एक नाम शिवदूती पड़ा। बहुत सुंदर उपदेश जाकर के दिया, समझाया, लेकिन फिर भी कुछ समझने को तैयार नहीं। बड़ा सुंदर एक भाव उत्पन्न होता है। महादेव, महादेव का एक वास है शमशान। शमशान में महादेव रहते। क्यों रहते हैं? ये शमशान क्या है? महादेव क्या है? महादेव क्या है? तो गुरु है, ज्ञान के स्वरूप है, ज्ञान के भंडार है। शमशान क्या है? कर्मों का नाश। ज्ञान आग्निना भस्मसात कुरुते अर्जुना। गीता में भगवान ने कहा
कि अपने ज्ञान अग्नि से सारे कर्मों को जला करके राख कर दो। यह शमशान कर्मों के जलाने के कारण जो बचा हुआ भस्म है ना, वह है कर्म जल चुके हैं, कर्मों का नाश हो चुका है, और उस शमशान में ही ज्ञान उपस्थित रह सकता है। और वह ज्ञान स्वरूप शिव क्या करते हैं, तो उस भस्म को अपने शरीर में लगाते हैं, लेपन करते हैं। यद्यपि वो भस्म जो है किसी पदार्थ का था, कोई लकड़ी जली थी, कोई शव जला था, कुछ जला था, लेकिन जब भस्म लगाते हैं तो उस जगह वो पदार्थ अनुपस्थित होता है। अर्थात नमाम कर्माणि लिम्पन्ते, ये जो कर्म की अवस्था है ना, कर्म का जो राख है, महादेव कहते हैं कर्म को आलिप्त मत करो, कर्म को जलाओ, और जलने के बाद कुछ बचेगा नहीं। निष्प्रभाव कर्म जिसको अकर्म कहते हैं, कर्मम च बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणम च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। शास्त्र में उपदिष्ट जो कर्म है, शास्त्र में विरोधी जो कर्म है, सत्य जानिए तो हम सभी बात समझिए, वही एक बात को समझिए, क्या आप शास्त्र में जो उपदिष्ट है क्या उसे ही आप कर पाते हैं? क्या दिन भर में विचार करके कहें शास्त्र और संतों ने जो उपदेश दिया उसका त्याग नहीं हो पाता है? क्या हो जाता है? तो शास्त्र में उपदिष्ट जो कर्म है उसको कर्म का, शास्त्र से परे जो कर्म है या शास्त्र जिसकी निंदा की वो विकर्म है। इन्हें दोनों कर्मों में उलझना बड़ा खतरनाक है। भगवान ने गीता जी में कहा तो अकर्म की उपस्थिति में जाओ। अकर्म क्या है? इन दोनों कर्मों को ज्ञान की अग्नि से भस्मसात कर लो, अर्थात परमात्मा परमपिता के श्री चरणों में समर्पित करते ही ये सारे कर्म और विकर्म अकर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। वो कर्म रहते हैं मगर निष्प्रभावी रहते हैं। जैसे भस्म है, उपस्थित है, पदार्थ का अवशेष है, मगर वह निष्प्रभावी है। वह कोई लकड़ी था तो उससे कोई फर्नीचर नहीं बन सकता। वह कोई दूसरा स्वर्ण भी था, स्वर्ण का भस्म भी बन जाता है तो उससे कोई अंगूठी नहीं बन सकती है, मगर निष्प्रभावी है। और उस निष्प्रभाव से युक्त जो निष्काम कर्म है उसको महादेव कहते हैं मैं अपना श्रृंगार बनाता हूं। इसीलिए महादेव का यह भस्म कर्मों के जलने के बाद जो बचा हुआ मात्र नाम मात्र कर्म है, निष्प्रभावी कर्म है, वही भस्म है। ऐसे महादेव भी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भूम भवानी सहितम नमामि। ऐसे जो ज्ञान स्वरूप जो जगत गुरु वंदे बोधमयम नितम गुरुम शंकर रूपिणम, तो शंकर साक्षात गुरु बन करके गए, दूत बन करके गए, मगर उनकी बात नहीं सुनेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, बोल सांचे दरबार की जय। अब नहीं सुनी गई तो क्या होगा? यद्यपि हम जानते हैं कि सठसन विनय कुटिलसन नीति ममता रत्सन ज्ञान कहानी, सठ के साथ विनय, हाथ जोड़ करके आप किसी दुष्ट से कहिए भैया मेरा ये काम कर देना, इस बात का ध्यान रखो, लेकिन हृदय में जो उसकी दुष्टता रहेगी वो उस चीज का त्याग जरूर कर बैठेगा। आप एक बार नहीं, आप साहब 100 बार हाथ जोड़ लो, वो सुनेगा ही नहीं, दुष्टता है ना। लेकिन फिर भी सज्जनों का कर्तव्य है कि प्रति बार किसी नए प्रस्तुति, किसी नए विचार को लेकर के हाथ ही जोड़ना चाहिए, निवेदन नहीं करना चाहिए कि भैया इस काम को ऐसे कर लीजिए। यह हर संग्राम में हुआ है। महाभारत के संग्राम भगवान कृष्ण भी गए हाथ जोड़ करके शांति की बात करने। रावण के संग्राम में हनुमंत लाल जी महाराज गए, विनती करो जोरी कर रावण, हाथ जोड़ करके कहते हैं हे राजन मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, युद्ध से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। और इस संग्राम में महादेव स्वयं हाथ जोड़ने के लिए शिवदूत बन करके गए, शिवदूती के दूत बन करके गए, महादेव भगवती के दूत बन करके गए, और दूत बन करके जा रहे हैं कि सुनो युद्ध मत करो और पाताल को चले जाओ, लेकिन नहीं माने साहब। अब तो साहब विचित्र स्थिति हो गई। जब नहीं माने और युद्ध प्रारंभ हो गया तो भगवती की ब्रह्माणी जो थी वो कमंडलू से जल छिड़क छिड़क करके सबका नाश करने लगी। माहेश्वरी स्वरूप जो थी वो त्रिशूल लेकर के खड़ी हो गई। भगवती के वैष्णवी जो शक्ति है वो सुदर्शन चक्र लेकर के चली गई। इंद्राणी जो है अपने वज्र लेकर के चल पड़ी, और इस प्रकार से वाराही शक्ति ने अपने राक्षसों को अपने मुखमंडल से, थुथुन से, इसको जो कहते हैं अग्रभाग, इस अग्रभाग से कितनों को मार मार कर नष्ट कर दिया।
नारसिंगी ने भी कितने दैत्यों को अपने नाखून से चीड़ फाड़ करके नष्ट कर दिया। ये जो सभी शक्तियां मिलकर के महाअंबिका भवानी का जिन्होंने निर्माण किया था, ये सभी शक्तियां अलग अलग रूप में अब प्रस्तुत हो गई और ये सभी युद्ध समरांगन को सुशोभित करने लगे। राक्षसगण शिवदूती भगवती के प्रबल अट्टहास से भगवती गर्जना करने लगी, हास्य करने लगी कि अब ये मरा, इसको मैंने बहुत समझाया लेकिन ये माना नहीं। और इस प्रकार से भगवती की अट्टहास से डर करके साहब, डर करके भगवती के यहां से सभी लोग भाग पड़े। परिणाम क्या होता है कि जब ऐसी स्थिति हुई तो उन्होंने ऐसा सोचा शुम्भ ने कि अब यहां पर इन देवी के पास जाने के लिए किसी न किसी विशेष को हमें भेजना पड़ेगा। तो चर्चा आती है, ध्यान गया सबके प्रति कि इन सभी योद्धाओं में कौन है जो ऐसी शक्तिशाली के साथ जा सके। तो ध्यान गया रक्त बीज का। हे रक्त बीज, तुम जाओ और जा करके युद्ध भूमि में उस देवी को दंडित करो। रक्त बीज उस समरांगण में जाता है और जब रक्त बीज समरांगण में जाता है, रक्त बीज युद्ध करना प्रारंभ करता है। रक्त बीज तो अपने शत्रुओं के ठीक सामने चला जाए साहब, जब वो चक्र से कटे तो खून की धारा इधर उधर छीटी जाए। परिणाम स्वरूप जितने खून के बूंद गिरे उन सभी से के रक्त बीज का निर्माण हो रहा है। त्रिशूल चलाए जा रहे हैं, जितने शूल से रक्त की धारा चल रही है उन सभी शूल के धारा के एक एक बूंद से के रक्त बीज का। कोई भगवती गदा के प्रहार से चोट करती है तो खून की धारा जहां है वहां एक एक बूंद से रक्त बीज का निर्माण हो रहा है। भगवती नारसिंगी जब उसे नाखून से चीरना चाहती है तो उसके एक बूंद से जो है पुनः कई रक्त बीजों का निर्माण होता चला जा रहा। देवताओं ने देखा इस अद्भुत दृश्य को कि एक रक्त बीज ही बहुत बड़ा पराक्रमी है। यह क्या, ये तो रक्त बीज का भंडार आ चुका, असंख्य अनगिनत रक्त बीज वहां उपस्थित हैं साहब। अब इन रक्त बीजों का क्या किया जाए। सारे देवता उलझन में पड़ गए कि भगवती अब इन रक्त बीज का क्या करेंगी। भगवती ने देवताओं की उलझन को देख करके कहा, मां तो मां होती है ना, बुद्धि से बड़ा अनुभव है, बुद्धि तर्क से युक्त है, विद्या अभ्यास से प्राप्त होता है, विद्या समझ से प्राप्त होता है, लेकिन अनुभव धीरे धीरे अनुभव तो समय काल से भी प्राप्त होता है। अनुभव अद्भुत है। साक्षात महाअंबिका पराशक्ति पराम्बा भगवती जगदम्बा ने देवताओं की ओर देखा तो देखती हैं कि देवता हतोत्साहित हो रहे हैं कि अब मां क्या करेगी। जो माँ अपने बच्चे के लिए लड़ने चली गई, बच्चा लड़ नहीं पा रहा है तो बच्चा होता है ना, बच्चा भी माँ के प्रति करुणा रखता है। सारे देवता सोचने लगे अब मैया क्या करेगी, लेकिन मैया तो मैया होती है। मैया ने कहा बेटा तुम सभी निश्चिंत रहो, आगे खेल देखो। वाच कालिम चामुंडे विस्तीर्णम वदनम गुरु मच्छास्त्र पत्र स्पात संभूदान रक्त बिंदुन महासुरान रक्त बिंदो प्रतिक्षतम वक्त्रेणानी निवेगिना। भगवती चंडिका कहती हैं, हे काली से, हे चामुंडे, सुनो मेरी बात, तुम अपने मुख को और बड़ा करो और अब मैं रक्त बीज पर और तुम इसके, जब मैं प्रहार करूं तो तुम इसके खून का सीधा पान कर जाना। और इस प्रकार से भगवती जो है युद्ध करना प्रारंभ करती हैं। अब युद्ध करना जो प्रारंभ करती हैं, भगवती कभी चक्र चला रही, कभी शूल चला रही, कभी त्रिशूल चला रही, कभी पाश चला रही, कभी बाण चला रही और वह रक्त बीज को आहत कर रहा है। अब जिस रक्त बीज को आहत हो, पीड़ा ये थी, प्रश्न ये था कि जो रक्त बीज मरे उसके खून से वो निकले। तो जिस रक्त बीज को भगवती प्रहार करें उसका खून गिरे, उससे पहले भगवती कालिका स्वरूप में उसको अपने मुख का ग्रास बना ले। अब उसके मुख से जो खून निकले ना साहब, वह मुख में खून गिरे तो उसमें कई रक्त बीज का निर्माण हो। भगवती दांत से चबा करके उन सभी रक्त बीजों को नाश कर दे रही है। इस प्रकार से कई रक्त बीज का निर्माण होता चला जा रहा और उन सभी रक्त बीजों का जब मुख में उत्पत्ति होती है
उन सभी का भगवती नाश करते हैं। मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान महासुरा ता चखादात चामुंडा पपौ तस्य शोणितम। और अब रक्त बिंदु को गिरने नहीं दे रही, वो तो उसका पान ही कर जा रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की साचे दरबार की। इस प्रकार से रक्तबीज का ये जो समुद्र आ गया था, असंख्य रक्तबीज, इन सभी का नाश भगवती महाकालिका ने कर दिया। भगवती चंडिका प्रहार करती हैं और चामुंडा उनका वध करते हुए इस प्रकार से नाश होते हैं। जब रक्तबीज इस प्रकार से रक्तहीन, उसके खून शरीर में एक बूंद खून नहीं बचा, और तब जाकर के वह मरा। ये रक्तबीज क्या है? बहुत बड़ा इन्फेक्शन है। समझ लीजिए कोरोना जैसी महामारी, जहां जाएगा वहां अपने रूप को बढ़ाएगा। इसीलिए उस समय लोगों ने भगवती की उपासना खूब की। जब ऐसी स्थिति होती है, महामारी का समय आता है, तो रोगान शेषान पहंसे तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताया शयतां प्रयन्ति। जब भी कभी महामारी हो तो भगवती के इस महामंत्र का जाप करना शुरू कर देना चाहिए। रोगान शेषान पहंसे तुष्टा, कि भगवती संतुष्ट होते ही इन सभी रोगों का नाश करती है। रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान, और जो सांसारिक कामनाएं हैं ना, उनका भी नाश भगवती करती है। रोगान शेषान पहंसे दुष्टा रुष्टा दो कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम। जो तुम्हारे आश्रित जीव होते हैं उनको कभी विपत्ति नहीं आती। त्वामाश्रिताया शयतां प्रयान्ति, वह तुम्हारे चरणों की प्राप्ति अवश्यमेव करते हैं सुखपूर्वक। तो महामाया भगवती ने इस प्रकार से ये रक्तबीज नामक जो इन्फेक्शन था, कोरोना क्या, एक इन्फेक्शन से दूसरा इन्फेक्शन, वैसा इन्फेक्शन इसको वरदान मिल गया था, और इस प्रकार से जो है इनका नाश किया। जब तक समूल ऐसी आपदा से युद्ध नहीं होती, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसी इन्फेक्शन है, कुछ ऐसी पीड़ा है कि वह एक तरफ से नाश नहीं होगा, सभी ओर से प्रहार करना होगा, तभी जाकर के वह पीड़ा नाश होती है। तो भगवती के इस चरित्र में भगवती ने रक्त बीज का वध किया। बोल जगदम्बा भवानी की जय। तेषा मातृगणो जातो ननर्ता संगमदोद्धतः। सारे मातृगण नृत्य करने लगे, देवता गंधर्व सभी लोग जय जयकार करने लगे। आइए अब हम सभी 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ओम बंधुक कांचन निभ रुचिराक्षमाला पाशांकुशौ जवरदा निज बाहुदंडे बिभ्राणबिन्दुशकला भरणं त्रिनेत्रा मरदामिके जमनिश वपुराश्रयामि। बंदूक कांचनिभं रुचिराक्षमालां। भगवती जो है बंदूक फूल और सोने के समान लाल रंग के समान युक्त है। भगवती का रंग लाल है। कहते हैं उनकी भुजाओं में सुंदर स्फटिक की माला है। पाश अंकुश और वरद मुद्रा भगवती की सुशोभित है। यह स्फटिक की माला कौन धारण करता है? भगवती सरस्वती के सभी स्वरूप हैं। ये तीसरा चरित्र है, माता सरस्वती का ही चरित्र है। उनका आवरण अर्धचंद्र के समान है। उनका जो मुकुट है वो आधे चंद्र के समान ही सुशोभित है। पाश कुश और वरद मुद्रा भगवती के हाथों में सुशोभित है। और इस प्रकार तीनों नेत्रों सुशोभित जो भगवती का स्वरूप है, अर्धनारीश्वर स्वरूप है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राजा सुरत कहते हैं विचित्र मिदमाख्यातम भगवन भवता मम देव्या चरित माहात्म्यम रक्त बीज वधाश्रित।
यह भगवती का अद्भुत चरित्र है जो सुनने को मिल रहा है। रक्त बीज का इस प्रकार से भगवती ने नाश किया, यह कल्पना से परे है। हे गुरुदेव, हम और भी चीजों को सुनना चाहते हैं, आप हमें वह विधि बताएं कि आगे भगवती ने और कौन कौन सी लीला की। हम ये सारी लीलाओं को सुनना चाहते हैं। ऋषि ने कहा कि सुनो, जब ये घटना घटी तो निशुंभ और शुंभ इन दोनों ने दरबार में बैठ करके यह निर्णय किया कि अब हमें ही लगता है युद्ध में जाना पड़ेगा। रक्तबीज बड़ा प्रिय सेनापति था, रक्तबीज बड़ा पराक्रमी था। उनके प्रति जो यह भाव देख करके, उनकी यह घटना सुन करके, ऐसा समझ करके कि ये बहुत बलवान है, निशुंभ चल पड़े और पीछे पीछे जो अन्य दो दैत्य थे ये सब भी चल पड़े। महाबली शुंभ ने देखा कि छोटा जा चुका है तो वे भी अपनी सेना को लेकर के साथ में चल पड़ते। अब भगवती पर प्रहार करने के लिए निशुंभ जो है प्रस्तुत होता है। भगवती ने देखा कि ओ यह जो निशुंभ है वह मुझसे युद्ध करने आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में भगवती अट्टहास करना शुरू करती हैं। आखिर तू आ ही गया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, तेरी ही कमी थी, अब तक तो तेरे सभी दूत आ रहे थे, तो तू ही मुझसे ब्याह करेगो है। कहते ना चेहरा देखा है अपना। कई लड़कियां जो हैं अपने रूप के गौरव में कह देती है अपना चेहरा मुख देख करके आओ तब मुझसे ब्याह करना। बोला भक्तवत्सल भगवान की। सनातन धर्म के जितने भी पौराणिक इतिहास में आप इसमें देखिएगा, पुरुष ने जहां भी विवाह का प्रस्ताव दिया है वहां विवाद हो गया है। किसी भी कथा में देख लीजिए, रावण ने दिया, विवाद हो गया। यह पुरुष को शोभा ही नहीं देता कि वह कहे कि आप मुझसे विवाह कीजिए। बहुत संभलना पड़ता है उस स्थिति में, कोई ना कोई शर्त लग जाती है। स्त्रियां अपने रूप पर बहुत मान करती हैं प्राय, और वह प्रसंग जिसमें देवियों ने कहा है, प्रस्ताव दिया है, तो पुरुषों ने उसको स्वीकार किया है। एक ही प्रसंग है जहां किसी स्त्री ने प्रस्ताव दिया है और वहां घटना घट गई। वह प्रसंग किसका है? तो शूर्पणखा का। क्यों ऐसा प्रसंग है कि शूर्पणखा का भगवान ने परीक्षा लिया है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से, आप राम रसिक हैं, कथा सुनिए, राम जी से ब्याह का न्योता कहीं नहीं दिया कि मोते ब्याह करो, हैं? हित हमारी सियापति सेवकाई, कहीं ने कहा कि हमें सियापति जैसा दूल्हा मिले। और भगवान ने सबका स्वीकार भी किया, लेकिन ये शूर्पणखा ऐसी मूर्खा थी, यह भी कहीं भगवान से करने मुझसे ब्याह करो। और भगवान बड़े लीलाधर, सबको उन्हें किंतु परंतु लगाया, उसको भी लगा दिया। भगवान की आदत है प्रेम परीक्षा लेने की, उनकी आदत, दुनिया की आदत इनके रूप पर मोहित होने की, और भगवान की आदत परीक्षा लेने की। भगवान ने परीक्षा ले लिया, कहा सुनो तुम्हें ब्याह करना है, मेरे भाई के पास चले जाओ। तुरंत चली गई, बस वहीं पे फंस गई। वहीं पर ये फंस गई कि इसे राम मात्र नहीं चाहिए, इसे कोई भी मिल जाए। ये तो यह कामिनी नहीं है, यह मोहिनी नहीं है, ये कामासक्त है। तो जो कामासक्त है, जो मोह में फंसा हुआ है, मोह में डूबा हुआ है, भंवर जाल में, वह कभी भी प्रेमिका नहीं, वो दोषयुक्त है। उसका काम उसे पता नहीं कहां ले जाएगा, वो तो व्यभिचारिणी है। बस यहीं पर शूर्पणखा दंडित हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की कि मैं नहीं ब्याह करूंगा तो तू किसी के पास चली जाएगी। वाह भाई, ऐसे तो प्रेम नहीं होता, ऐसा ऐसे प्रेम नहीं होता है। कहिएगा और भी किसी ने ब्याह की चर्चा की तो है। जब हमारे राघव जी वन में जाते तो वन देवियां पूछती सिया जी से, ये कौन है तुम्हारे अकेले में औरतें जो बात करती हैं, ये कौन है? तो सिया जी कहती मेरे छोटे देवर हैं, ऐसे इशारे से कहती, वो घूंघट लेकर के। औरत में बड़ी मीठी ऐसी बात होती, कोई सुने कोई ना सुने। जो औरतें, चतुर औरत, जिस स्त्री की आवाज घर के द्वार तक जा रही है वो स्त्री सम्मानित नहीं है। कुलीन स्त्री की आवाज घर के द्वार से बाहर नहीं जाना चाहिए, उसकी आवाज में नम्रता होनी चाहिए कि कोई सुने कोई ना सुने।
तो वह जो औरतों की फुसफुसाहट की आवाज है ना, वही उसका सम्मान दे देती है। और फटे बांस के तरीके से कोई औरत बोल रही है तो उसका सम्मान बड़ा मुश्किल है होना, क्योंकि स्त्रियां प्राय गुप्त बात ज्यादा करने की बीमारी होती है। कोई सुने भी नहीं और आप चिल्ला भी रहे हैं तो सब सुनेगा भाई। तो जब वन की देवियां, वन देवी भगवती माता जानकी जब बात कर रही हैं, तो वनवासिनी देवियां उनसे चर्चा करते पूछती ये कौन है? तो कहती हैं कि ये मेरे देवर हैं लक्ष्मण जी। और ये कौन है सांवले वाले? तो कहते हैं ये मेरे वो हैं, ये मेरे वो हैं। अब इन वनवासिनियों ने गजब कर दिया। राजपाट की महारानी जानकी जंगल में जो है, तो इन्होंने सिया जी के पास निवेदन कर दिया, हास्य में मन रखने के लिए, आय हाय नजर न लगे तुम्हारे दूल्हा को, ऐसा दूल्हा हमें मिल जाता तो हमारी तो तकदीर बन जाते। नहीं समझे? ये सखियां किस लिए कह रहे वनवासिनी देवियां? कि सिया जी को मन लगे कि उनके पति जबरदस्त हैं, नंबर 1 है। अब सिया जी तो सीधी सादी भोरी, किशोरी जी तो बड़ी भोरी है। सिया जी इस बात को हृदय से सोच रहे कि ये कह रही है कि इनको राम जैसा दूल्हा चाहिए। अरे जानकी तू तो बड़ी भाग्यशाली है, एक मेरे पति हैं और एक तेरे पति। क्या कहना, ऐसा पति ही मुझे मिले तो क्या कहना, मैं जंगल में कौन का है, मैं तो नदी में कूद मर जाऊं साथ में। ऐसा प्रेम दिखा रहे, अपना प्रेम तो राम जी के चरण में दिखा रही है, लेकिन साथ में सिया जानकी के बीच के भी प्रेम को प्रस्तुतिकरण कर रही है। जब सिया जी इस बात को सुनती है तो राम जी की ओर इशारा कर रही हैं। ये क्या कह रही हैं? आपने एक पतिव्रत का नियम ले रखा, एक पत्नी व्रत का, और ये कहती हैं आपकी दुल्हन बनेंगी, आपके साथ तो कुआं में कूदने को तैयार है, आपके साथ तो आग के दरिया में कूदने को तैयार है। प्रेम तो वनवासिनी आदिवासिनियों ने किया राम जी से। राम जी ने कहा हाँ तो ठीक तो है। उन्होंने कहा भी नहीं, राम जी ने अकृत, इसको कहते अज्ञात सुकृत, अज्ञात सुकृत। भक्त को पता नहीं होता उसने भगवान की कब उपासना कर ली और भगवान कब प्रसन्न हो। तो उन वनवासिनियों ने माता जानकी को प्रसन्न करने के लिए जो उनको समझाइए, ढाढ़स बंधाने के लिए जो बात की, उसे ही स्वीकार कर लिया। और राम जी ने कहा तथास्तु। ये सभी क्या हो गए? ये सभी द्वापर में गोपी बन करके आ गए। मिथिला में ऐसे तो मतलब ये है कि कई ने प्रस्ताव दिया, भगवान ने सबको रोका है, अभी नहीं। किसी ने नहीं कहा कि कोई दूसरा बताइए। सुपर्णखा ने कह दिया कोई दूसरा बताइए। ओ, इसके हृदय में प्रेम नहीं है, इसके हृदय में कामासक्त भाव है। यह स्त्री का सबसे बड़ा दोष है। नाक कटने का मतलब क्या है, कान कटने का मतलब क्या है? अभी तक तुम प्रशंसा सुन रही हो, लेकिन तुम्हारा मन यदि भ्रमित हो जाएगा तो तुम प्रशंसा सुनना बंद कर जाओगी। कोई तुम्हें प्रिय बात नहीं बोलेगा। नाक कटता है, नाक कान, तुमने अपनी प्रतिष्ठा का, मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, तो अभी तक जो लोग तुम्हें कह रहे थे बड़ी सुंदरी हो, बड़ी सुलक्षणा हो, जो रास्ते में चलने वाले व्यभिचारी पुरुष भी जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे, बड़ी सुंदर है, आप मुझसे प्रेम कीजिए, मुझसे मिलिए, मेरे दोस्त बनिए, वे भी तुम्हें कहेंगे 2 टके की औरत है। बस एक बार नजर से अपनी शर्म को हटाना है। जो अभी तक आपको अपने मोह में फंसाने को तैयार है, उनके वो भी मुख से यही कहेंगे अरे 2 टके की औरत है। अब वो प्रशंसा करना बंद कर देंगे। इसलिए व्यभिचार कामासक्त स्त्रियों का आभूषण नहीं, बहुत बड़ा दोष है। अतः इस प्रकार से यहां ऐसा दिखता है। तो भगवती ने वो लीला की और भगवती ने कहा हो तू ब्याह करने आया, अपना मुंह देखा है। वो किसी प्रसंग में आप चले जाइए, शिशुपाल ने ब्याह का न्योता दिया, शिशुपाल का वध हो गया। भगवती रुक्मिणी ने विवाह का निमंत्रण दिया है कि मुझसे विवाह कीजिए। वर्ण करने का अधिकार भगवती जानकी को है, राधा रानी को है। पुरुष उसके बाद उसे स्वीकार करता है।
लेकिन पुरुष यदि प्रस्ताव दे तो कई बार कई कथाओं में उलझन दिखता है। अतः अभी व्यतिक्रम चल रहा है। अभी जब शादियां होती तो लड़की का फोटो जाता है और लड़का उक्के करता है, उक्के। अब शादी इससे होगी तो यह बहुत बड़ा दोष हो गया। यह भारतीय संस्कृति नहीं है। स्त्री के रूप नहीं, स्त्री के गुण सुने जाते हैं। रूप तो पुरुष का देखा जाता है, जो हमने पहले चर्चाओं में सुना कि स्त्री से सुंदर पुरुष होना चाहिए। स्त्री के रूप का वर्णन, स्त्री के गुण की शालीनता की चर्चा होनी चाहिए कि स्त्री शालीन कितनी है, स्त्री में शर्म कितनी है, स्त्री में मर्यादा कितनी है, स्त्री में धर्म के प्रति जागृति कितनी है। स्वरूप तो केशशूली ना, अपने श्रृंगार को बेचने वाली के लिए हमारा सनातन धर्म थोड़ा निंदा करता है कि यह उचित नहीं है जो अपने स्वरूप का अभिमान करे और उसके अनुसार अपने जीवन का व्यवहार करे। अस्तु, तो निशुंभ पहुंच गया। ओहो, तू आया है मुझसे ब्याह करने के लिए, तो पहले युद्ध कर भैया। अब निशुंभ ने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। तेज तलवार लेकर के पहुंचा और वह भगवती के सिंह पर आहत करने के लिए पहुंचा। भगवती के सिंह पर जैसे ही वो करता है कि भगवती ने अपने क्षुरप्र नामक विशेष बाण को चलाया तो उसकी तलवार भी टूट गए और उसका ढाल भी टूट गया। कई प्रकार के युद्ध को कर रहा है निशुंभ जो है, अनेक अस्त्र शस्त्र से चलाता हुआ। तब भगवती देवी ने एक बार हाथ में फरसा ले के जब निशुंभ उधर बढ़ता है भगवती की ओर, तो भगवती ने अपने बाणों की वृष्टि से उसे धराशायी कर दिया और वह अचेत होकर के जमीन पर, धरती पर गिर गया। भाई को, प्यारे भाई को गिरा हुआ देख करके, निशुंभ को बेहोश देख करके, अचेत देख करके शुंभ को बड़ा क्रोध आया। शुंभ जो है वह भी बड़ा क्रोधित होकर के दौड़ पड़ा। शुंभ की स्थिति यह है कि वह भी अष्टभुजी लेकर के स्वरूप धारण कर बैठा। हा रथस्थस तथा त्युच्चैर गृहीत परमायुधै भुजै अष्टाभि अतुलैर व्याप्या शेषम बभौ नवः। तू अष्टभुजी है तो मैं भी अष्टभुजी। तो शुंभ ने 8 भुजा अपने प्रकट कर ली और शुंभ भी 8 भुजा प्रकट करके युद्ध के मैदान में साहब प्रस्तुत हो गया। और यह देख करके भगवती देखी, ओ हो, यह भी अष्टभुजी बन करके आया युद्ध करने के लिए। एक तरफ भगवती अष्टभुजी और एक तरफ शत्रु भी अष्टभुजी धारण कर चुका है। भगवती ने देखा तो भगवती ने शंखनाद किया। भगवती ने अपने प्रत्यंचा धनुष पर चढ़ा करके टंकार की आवाज की। भगवती घंटा बजाने लगती हैं और भगवती के सिंह गर्जना करने लगते हैं और भगवती स्वयं भी अद्भुत अट्टहास करती है। इन सभी ध्वनि के तरंग मात्र से शुंभ की जो सेना थी वो भाग कर गई। कई अचेत पड़ गए, कई की स्थिति गंभीर हो गई और इस प्रकार से वह जो है चल पड़ा। कहते उस देवी वाहन सिंह के देवी के वाहन जो सिंह हैं उनकी गर्जना आदि से सभी देवते लोग घबरा गए। शुंभ बड़ा पराक्रमी है। शुंभ जो है युद्ध करने के लिए उपस्थित है कि तभी जब गर्जना से सभी अचेत पड़ रहे हैं कि भगवती कालिका जो है वो आकाश में कूद करके, उछल करके उन्होंने धरती पर अद्भुत दोनों हाथों से प्रहार किया। तथा काली समुत्पत्य गगनम क्षमाम ताड़यत कराभ्याम तन्निनादेन प्राक स्वनास्ते तिरोहिता। कूद करके दोनों हाथ समरांगन में धड़ाम से पटक दिया और जैसे ही दोनों हाथों से पटकते हैं कि और स्थिति गंभीर हो जाती और सबका हृदय कलेजा कांप पड़ता है। कहते हैं शिवदूती जो अलग अलग स्वरूप है, शिवदूती अब जो है अशुभ अट्टहास करके दैत्यों के हृदय में प्रकंपन, उनको थर थर कपा देती है। देवी ने तब कहा, अरे दुरात्मा तुष्टेति व्याजा हराम बिगाड़ता, रुक जा थोड़ी देर रुक जा, फिर तुझे बताती हूं मैं। इतना सुन करके आकाश मार्ग में जो देवता थे वे सभी जय जयकार करने लगे। अद्भुत पराक्रम। इस प्रकार जो मात्र भुजा पटकने से देवतियों के ऊपर जो स्थिति देखा, भगवती कालिका के पराक्रम को देख करके सभी जय जयकार करने लगे। बोल साचे दरबार की जय, जगदम्बे भवानी की जय। शुंभ ने क्या किया, अग्नि से लपलपाती हुई बाण को चलाया, भीषण शक्ति को चलाया, विशाल पर्वत को भगवती की ओर चलाया
इन सभी अस्त्र शस्त्रों का भगवती जो है नाश करते हुए अपने हृदय में विशाल त्रिशूल धारण करके भगवती ने शुंभ पर प्रहार किया है। जैसे ही शुंभ पर प्रहार किया, शुंभ उस त्रिशूल के आघात से अचेत होकर के, बेहोश होकर के गिर पड़ा। शुंभ इधर अचेत हुआ, इधर निशुंभ जो अचेत था, बेहोश था, वह मूर्छा त्याग करके उसे होश आ गया। और निशुंभ क्या करता है? बाणों की वर्षा कर देता है, अंबिका भगवती पर भी, काली जी पर भी और सिंह पर भी। इन तीनों पर अद्भुत बाण वर्षा करता है। अपने 10,000 हाथों का निर्माण वह करता है साहब। पुनश्च कृत्वा बाहुनाम अयुतम धनुजेश्वर। शुंभ ने तो 8 भुजा किया था, इसने क्या कर दिया? 10,000 बाहुनाम अयुतम। निशुंभ छोटा भाई जो है, देखने में छोटन लगेगा, हाव करत गंभीर। इसने तो और 10,000 भुजा लेकर के भगवती को चारों ओर से घेर लिया। चक्रायुधेन छादयामास चंडिकाम। और जब इस प्रकार से किया तो भगवती को चारों ओर से घेर दिया और चक्रुक सभी हाथों से चलाने लगा। इस प्रकार से भगवती को बारंबार पीड़ा होने लगी। जब ऐसी स्थिति हुई तो भगवती भवानी जगदम्बिका को क्रोध आ गया। क्रोध आया, उन्होंने अपने चक्र चलाए और अपने बाणों से, चक्र से उनके सारी अस्त्र शस्त्रों का नाश किया है। अंतिम में भगवती क्या करती हैं? निशुंभ को देखा कि अब शूल लेकर के सीधा प्रहार करने उपस्थित हुआ है, तो उसके शूल पर भगवती ने अपना त्रिशूल चला करके उसके शूल को तो तोड़ा ही तोड़ा, भगवती ने उसके हृदय को भी बीन दिया। शूल से उसकी छाती को चोट लग गई और छाती से निकल करके वह एक अलग रूप बना करके अपने छाती से निकलता है और निकल करके महाबलो महावीर तिष्ठित पुरुषो वदन, एक अलग रूप बना करके अब निशुंभ बाहर निकलता है। वो कहता है रुक जा मैं तुझे बताता हूं। इतना कहते ही दैत्य की बात सुन करके भगवती हंसने लगती है और कहती हो ये मूर्ख कभी भी नहीं मानने को तैयार है। भगवती ने तुरंत अपने तलवार से उसका सिर छेदन कर दिया। बोल मात भवानी की जय, सांचे दरबार की जय। इस प्रकार से मैया का सिर छेदन कर दिया। मैया ने उस दुष्ट का, निशुंभ का सिर छेदन कर दिया और निशुंभ गिरा पड़ा हुआ सा। सारे देवता लोग जय जयकार कर रहे हैं, सभी लोग मैया की जय जयकार कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। इधर जैसे उसका सिर गिरता है, अलग अलग रूप में भगवती जो है वैष्णवी हैं, वो अपने सुदर्शन चक्र से अन्य दुष्टों का संहार करना प्रारंभ करती हैं। इधर माहेश्वरी त्रिशूल का प्रयोग शुरू करती हैं, इंद्राणी वज्र का प्रयोग करती हैं और अलग अलग जितनी शक्तियां हैं उन सभी ने अस्त्र शस्त्रों से इन अलग अलग दैत्यों का वध करना प्रारंभ कर दिया है। शिवदूती हैं, चंडिका हैं, चामुंडा हैं, नारसिंही हैं, वाराही हैं, कौमारी हैं, ये सभी अलग अलग रूप में भगवती के साथ में अब निशुंभ की जो सेना थी उसका वध करना बची कुची का प्रारंभ कर देती हैं। योगिनियां उनका रक्त रुधिर पान कर रही हैं और इस प्रकार से समरांगन हर जगह भगवती के जय जयकार से युक्त है। बोल सांचे दरबार की जय। हे दरबारा वाली तेरी सदा जय हो। आइए 10वें अध्याय में हम सभी प्रवेश करें। बहुत ही सुंदर ध्यान है, उसका गायन करते हैं और 10वें अध्याय में हम सभी निशुंभ का वध होकर के शुंभ का वध भगवती कैसे करती है इसको समझने के लिए इस कथा में प्रवेश करेंगे। ओम उत्तप्त हेम रुचिराम रविचंद्रवहनी नेत्रां धनुषरयुतां कुशपाशुशूलम् रम्यैर्भुजैश्च ददतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। उत्तप्त हेम रुचिराम, तपे हुए सोने के समान जिनका रंग पीला है, चमकता। सूर्य, चंद्र और अग्नि
जिनके 3 नेत्र हैं, दायां आंख सूर्य, बायां आंख चंद्र और मध्य का आंख अग्नि। वे अपने हाथों में धनुष शर युतांकुश पाशशूलम, धनुष धारण किए हुए, बाण धारण किए हुए, अंकुश धारण किए हुए, पाश और शूल त्रिशूल धारण किए हुए, चंद्राकार शशि विभूषित मस्तक है, ऐसा मुकुट चंद्राकार, ये जो ऐसा मुकुट होता है ना, ये चंद्राकार, चंद्राकार मुकुट धारण करने वाली भगवती कामेश्वरी मृदि भजामि शिव शक्ति रूपाम रम्मैर भुजै च ददतिम शिव शक्ति रूपाम। शिव शक्ति स्वरूपिणी भगवती जो है, कामेश्वरी भगवती, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली भगवती जो है, भजाम हृदयेन्दु लेखाम, उन भगवती को हम ध्यान करके 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इधर सुमेधा मुनि कहते हैं, ऋषि कहते हैं, हे राजन, निशुंभ को मरा हुआ देख करके, रण क्षेत्र में धूल और धूसरित देख करके शुंभ बहुत दुखी होता है और वह दुखी हो करके आवेश में आता है। क्रोध आवेश से बचिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। विवेक, समय, स्थान, जब तक मनुष्य किसी भी देश, कहां हम खड़े हैं और घड़ी क्या बोल रही, समय क्या चल रहा है और परिस्थिति क्या है, इन तीनों को विचार करके यदि आप कुछ बोलेंगे तो वो सोने पे सुहागा होगा। इन तीनों पर विचार करके आप कुछ करेंगे तो अद्भुत आनंद जीवन में आएगा। इन तीनों पर बिना विचार यदि आप कुछ करेंगे तो आपको असफलता मिलेगी साहब। असफलता धन की होती है, असफलता मान की होती है, असफलता कार्य के पूर्ति की होती है। द्रोणाचार्य ने, गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा अर्जुन से, तुझे क्या दिखता है? तो मुझे उस चिड़िया का आंख दिखता है। अपने कार्य के लिए लक्षित होना पड़ता है। यदि देश काल परिस्थिति को विचार करके उचित निर्णय करके आप चलने को तैयार नहीं है तो साहब आपको सफलता, यश और संपदा, इन तीनों से दूरी बना करके, भजन भी नहीं हो सकता, भजन भी नहीं हो सकता ना। अब मंदिर में धूल जमी हो, बहुत मंदिर में धूल जमी हो, देश भी अच्छा है, समय भी अच्छा है, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त का समय, मंदिर में धूल जमा है और हम कहें कि अब हम यहां पर हम बैठ करके जो है 1000 सीताराम जपें। परिस्थिति सही नहीं, वह धूल आपको भजन नहीं करने देगा, वह कीड़े आपको भजन नहीं करने देंगे। तो उसी जगह पर आचार्यों का उपदेश समझ लेना चाहिए कि मंदिर में झाड़ू लगाना भी धर्म है, तो तुरंत झाड़ू उठाइए और माता शबरी को याद करके झाड़ू लगा दीजिए, हो गया भजन। आप किस उलझन में पड़े हैं कि हमने माला नहीं पहना, अरे माला से बहुत बड़ा काम कर दिया ना। हम उलझन में देश काल परिस्थिति, इन तीनों को बिना विचारे, बिना विवेक यदि कोई निर्णय ले रहे हैं तो वह निर्णय गलत ही होगा। यद्यपि अनंत जगदाधार भगवैया लक्ष्मण स्वयं ज्ञान के अंबार हैं, पुरुषार्थ के अंबार हैं। चलते समय भैया राम ने कहा था, भैया देश काल परिस्थिति को विचार करके निर्णय लेना, मैं जा रहा हूं हिरण के पीछे, मैं जा रहा हूं हिरण के पीछे। हिरण ने उधर भैया राम की आवाज में बोल दिया। जीवन में एक ही बात तो आचार्य है ना, आचार्य भी मां के स्वरूप अपने ऊपर कलंक लेकर के दिखाता है, दोष लेकर के दिखाता है। आचार्य लक्ष्मण जी दिखा रहे हैं लीला करके। तुम्हें तुम्हारा दायित्व तो क्या दिया गया उसे समझो, सारे दायित्व तो तुम नहीं कर सकते। अब एक दो इंची का कील कहे हम हर जगह गड़ेंगे तो आधी इंची का कील क्या करेगा? आधी इंची का कील का जगह आधी इंची है, 2 इंची के कील की जगह 2 इंची है। भैया कह के कहते हैं कि जानकी की रखवाली करना,
लेकिन यह क्या, खरदूषण भी आए थे तो जानकी जी की रखवाली कौन कर रहे थे? लक्ष्मण जी कर रहे थे। जब भी कोई घटना हो और भैया राम, लक्ष्मण छोटा है ना, छोटे को थोड़े आगे भेजेंगे, छोटे को कहेंगे छोटा तू देख पीछे, छोटे को प्यार से कहेंगे तू देख पीछे, आगे आपदा को मैं देखता हूं। लेकिन यह क्या, मैया जानकी ने कुछ कठोर बोली बोले, लक्ष्मण जी के हृदय को लग गया। लक्ष्मण जी ने उस कठोर बोली को बहाना बनाया, स्थान को बिना विचारे। एक गलती हो गई, क्या? स्थान कौन सा है, जगह कौन सा है? यद्यपि अद्भुत पराक्रमी है, उन्होंने क्या किया कि लक्ष्मण रेखा खींच करके रख दिया, लेकिन विचारा नहीं, स्थान मायावियों का है और माता जानकी का अपहरण हो गया। भैया क्यों चले आए तुम, क्यों चले आए? कुछ कठोर बोली को सुन करके, मान अपमान में पड़ करके दिए गए दायित्व का त्याग कर दिया लक्ष्मण जी ने, और परिणाम राम रावण संग्राम। हम भी अपने जीवन में हमारे जो कर्तव्य हैं, छोटी मोटी बातों को बर्दाश्त न करके उनके उत्तर प्रत्युत्तर तर्क कुतर्क में, जैसे लक्ष्मण जी का तर्क कुतर्क में उलझ गए, माता जानकी ने तर्क कुतर्क शुरू कर दिया, लक्ष्मण जी उसमें उलझ गया, उलझने के कारण अपने कार्य, जो कार्य दिया गया भैया राम ने जो दिया, उस कार्य से च्युत हो गए। परिणाम यह हो गया कि जानकी जी का अपहरण हो गया। अपने अपने कार्य को समझना चाहिए, हर आदमी बॉस नहीं हो सकता। राम आज्ञा का त्याग हो गया, श्रेष्ठ की आज्ञा का त्याग हो गया, और परिणाम श्रेष्ठ ने जो डज एंड डोंट्स विधि निषेध बताए थे उनका त्याग हो गया। परिणाम हम सभी उस कथा को सुन रहे हैं। अतः मत से दर्पित होकर के सेवा का भी गौरव बड़ा प्रबल होता है। भागवत अपराध है ये। हम ये सोच पड़ते हैं कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो परमात्मा की लीला है, परमात्मा किसी से न किसी से कराते रहेंगे। हम आदमी के दम दे पल दी खबर नहीं, एक सौदा कर गए करन तैयार वे। कोई सौदा करके जा रहा है और कोई करके करने आ रहा है। संसार ऐसे ही चलता रहेगा। आप अपना नाक धुनते रहिए और अपनी शेखी बघारते रहिए। ना आपके रहने से कुछ बनने वाला है और ना आपके जाने से कुछ बिगड़ने वाला है। बनाने बिगाड़ने वाला तो दूसरा कोई बैठा हुआ है। आपको यश चाहिए तो अच्छा कीजिए, अपयश चाहिए तो आप बुरा कीजिए। क्रोध में आकर के शुंभ समझ नहीं रहा घटना क्या घट रही है। क्रोधी व्यक्ति सदैव अपना नाश करता है। रावण भी अपने दरबार में उसे समझाने वाले कई पहुंचे। कंस के भी एक से एक दूत का नाश होता चला जा रहा है, लेकिन समक्ष प्रस्तुत काल आने वाला आ रहा है सामने, उसको समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा। ऐसे रावण आज भी हैं। मोहम्मद घोरी 17 बार विजय प्राप्त कर चुके थे चौहान साहब। कितनी बार? 17 बार। 18वीं बार धोखे से चौहान साहब पकड़ा गया। अब घोरी भूल गया कि जिसने 17 बार विजय प्राप्त करा करके भी दान कर दिया है, वह दान दिया, जाओ जाओ जाओ, ये डकैती का काम मत करो, जाओ सुधर जाओ। उन महाराज के पास चले गया, उनकी आंखें फोड़ दी और कहा अंतिम वरदान मांगो। और चौहान साहब ने कहा बस कुछ नहीं, क्षत्रिय हूं, धनुष बाण के साथ मरूंगा, जीवन का यही पुरुषार्थ होगा, यही आनंद होगा। और जो मेरा मित्र है चंद्रवरदाई कविता पढ़ते हुए तो बड़ा आनंद आ वैसा। धनुष बाण ले लिया, आंखें फूटी हैं। चंद्रवरदाई ने कविता पढ़ा, 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान, कहते हुए चल पड़े। ठीक सामने खड़े होकर के दिशा, एंगल, डिग्री सब बता दिया। तुरंत उतना गणित तेज था कि अंधा आदमी भी उसने उस दिशा में घुमाया और सीधा प्रहार किया और मोहम्मद घोरी गिर करके ढेर। परिणाम आवेश में निर्णय नहीं लेना चाहिए। साक्षात
उसने सर्प को रस्सी समझ करके खेलने की कोशिश की और परिणाम मारा गया। ठीक यही घटना शुंभ भी कर रहा है। और शुंभ पहुंच करके क्या कहता है, ओहो बलावले पातुष्टे तम मां दुर्गे गर्वमावह अन्यासाम बलमासिद्य युद्ध से याति मारणी। अरे दुष्ट दुर्गा, दुष्टा करके संबोधन कर रहा है। भगवती कहती है मैं तुम्हारा काम सा काम मैंने बिगाड़ने चली गई। मैं तो भली भांति हिमालय में अपने गाना गा रही हूँ, गीत गा रही हूँ, आनंद ले रही हूँ, तुझे बिगाड़ने तो मैं नहीं गई। फिर मैं दुष्ट कैसे? जे बिनु काज दाहिने उबाय, दुष्ट तो वो जब बिना काम के बिना किसी कारण के अगल बगल आ जाए। जैसे तुम विवाह करो, मैंने तो नहीं कहा यदि करना है तो ये तो करना पड़ेगा, इतनी सी बात नहीं करना जाओ, इतनी सी तो बात है। तुम्हें ब्याह करना है तो तुम दुष्ट आ जाओ। तो कहता है अन्यासाम बलमाश्रित्य से याति मारणी। ये इतनी सारी स्त्रियों की भीड़ लगा करके तू अपने आप को बहुत बलवती बन रही है, अकेले युद्ध कर सकती है क्या? महामाया ने कहा अरे भाई गजब की उस्ताद है, खुद 60,000 सेना के साथ धूम्रलोचन को भेजता है तो मैं अकेली नहीं दिखाई पड़ती। कभी अष्टभुजी दुरूप धारण कर लेता है तो मैं अकेली दिखाई नहीं पड़ती हैं। चंडमुंड को दो को असंख्य सेना के साथ भेज देता है तो मैं अकेली दिखाई नहीं पड़ती। और अभी रक्त बीज को भेजा जो लाखों के रक्त बीज के रूप में परिवर्तित हो गया, वो अकेला नहीं दिखाई पड़ा। इसका भाई 10,000 हाथ मुझे दिखाया तो मैं अकेली दिखाई नहीं पड़ी। अब जब इसके सेना सब मर गए हैं, कोई विशेष सेना नायक नहीं बचा, तो कहता मैं अकेला हूं, मेरे साथ अकेले युद्ध करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की साचे दरबार की जय। तो हमेशा दुष्ट जो है ऐसी परिस्थिति में ऐसे ही झुकता है, लेकिन जब दुष्ट झुके ना तो सावधान होना चाहिए। कोई आदमी प्रतिदिन दुष्टता करता है आपके साथ और वो अचानक आपसे मीठा बोलने लगे, तो आप सावधान हो जाइए। क्या करेगा? सही में सुधर गया कि फिर धोखा देगा? नजर रखिए उस पे आधा 50% विश्वास कीजिए, 100% विश्वास नहीं। पता नहीं कब पलट करके बिच्छी डंक मार दे। और अचेत अवस्था में, असावधानी अवस्था में आप हारे जाए। अतः सावधानी बहुत आवश्यक है। भगवती देवी ने कहा बहुत सुंदर, एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममाबरा पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्तो मद्विभूतयः। एकैवाहं जगत्यत्र, अरे शुंभ, इस जगत में मैं एक अकेली ही तो हूं, ये दूसरा कौन आ गया? द्वितीया का ममा परा, मुझे छोड़ करके दूसरा कौन आ जाएगा? इस दुनिया में रे मूर्ख, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। भगवती यहां स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि तू मुझे मेरे ही रूप में सब जगह जान, दूसरा कोई नहीं जो यहां कोई भी उपस्थित हो। सभी देवता अथर्वशीर्ष में ऐसी पंक्ति आई है, देवीम उपतस्थो काशी तुम महादेवी इति। भगवती महादेवी से पूछते हैं तुम कौन हो? तो भगवती कहती है अहम ब्रह्मस्वरूपिणी मत्ता प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम चा अशून्यम चा। मैं ही ब्रह्म स्वरूप, मुझे ब्रह्म जानो, मुझे प्रकृति पुरुष जिससे युक्त यह सृष्टि है मुझे ही जानो, शून्यम जहां कुछ भी नहीं है वह भी मुझे जानो, अशून्यम जो शून्य से रहित यहां सब कुछ भरा पूरा है वह भी मुझे ही जानो। अहमानंदानंदो, मुझे ही आनंद जानो और मुझे ही अपने जीवन में दुख जानो। अहम विज्ञान अविज्ञाने, मुझे ही विज्ञान जानो, ज्ञान जानो, मुझे ही अज्ञानता जानो। अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये, मुझे ही ब्रह्मा और ब्रह्मणी शक्ति जानो।
अहम पंचभूतानि अहम अखिलम जगत। मुझे ही पंचभूत और पंचभूत से रहित यदि कोई दूसरा विषय है, मुझे उन सब में जानो। अहम अखिलम जगत, यह सारा अखिल मतलब कुछ बचा हुआ, अखिल मतलब बिना बचे हुए, यानी संपूर्ण जगत मुझे ही जानो। अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक् चाहम, ऊपर नीचे इधर उधर तिर्यक दिशा में जहां कहीं भी मुझे देखोगे सब मैं हूं। वही भगवती यहां कह रही है, अरे शुंभ तू तो बड़ा ज्ञानी है, लेकिन तू नहीं जानता मुझे। एकैवाहं जगत्यत्र, एक मैं ही तो इस संसार में हूं। द्वितीया का ममा परा, और दूसरा मुझे छोड़ करके कौन है। पश्यैता दुष्टमयी एव विशंतो मद विभूदया, तो मुझे देखो ये सारी मेरी ही विभूति है, मुझसे परे इस सृष्टि में कोई दूसरा कोई तत्व नहीं। ये जितनी देवियां तुम देखते थे ना, ये कोई नहीं, तुम इन्हें मुझे मेरे समान ही जानो। चाहे वो नारसिंगी हो, चाहे वो वाराही हो, चाहे वो इंद्राणी हो, चाहे वो शिवदूती हो, चाहे वो माहेश्वरी हो, चाहे वो कौमारी हो, ये जितनी शक्तियां तुमने देखी हैं, रे मूर्ख मुझे छोड़कर ये दूसरी कोई ये सब मैं ही हूं। लेकिन तुम्हारा गणित अच्छा है, जो तुम गिनती करना चाहते हो, तो तुम्हारी शंका दूर किए देती हूं। लो अब मैं तुरंत एक बन जाती हूं। तथा समस्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखर्यम् तस्य देव्यास्तनौ जग्मुवे केवासी तदाम्बिका। ब्रह्माणी, वाराही, नारसिंगी, नारायणी आदि जितनी शक्तियां थी, ये सभी जो है धीरे धीरे एक एक करके महामाया के शरीर में, अंबिका भवानी के शरीर में प्रवेश करने लगी। और जब कहीं कोई देवी न रही, तब भगवती कहती हैं, बोलो अब मैं कितनी हूं। मैं तो तुम्हें बहुत दिख रही थी, और तू युद्ध की नीति से कह रहा था कि तू अकेला, मैं इतनी सारी सेना में, तो चल अहम विभूत्या बहुभिरीः रूपैर्यदा स्थिता तत्सृणुतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। अब मैं सारे रूपों को मैंने अपने भीतर समाहित कर लिया। अब बता मैं अकेले हूं, अब तेरा क्या विचार है। बोल सच्चे दरबार की जय। हे दरबारा वाली तेरी सदा जय हो। तो इस प्रकार से हमने सुना कि भगवती ने निशुंभ का वध कर दिया है, और शुंभ के लिए अब समरांगन में भगवती अकेले रूप में अंबिका भवानी के रूप में उपस्थित हो गई हैं। किस प्रकार से शुंभ भगवती से युद्ध करने को प्रस्तुत होता है, और किस प्रकार से भगवती शुंभ का वध करती हैं, देवताओं यक्ष गंधर्व को भगवती हर्षित करती हैं, इस कथा को सुनने के लिए हम सभी कल उपस्थित हों। कल आज सप्तमी तिथि है, कल महाअष्टमी के दिन भगवती के स्तवन को हम सभी शुंभ का वध की कथा सुनेंगे। और देवता गण एकादश अध्याय में 11वें अध्याय में जो भगवती महामाया जगदम्बिका भवानी का अष्टमी की रात्रि को हम सभी स्तुति गायन करेंगे। सभी लोग बड़े भाव के साथ कल, जो भी लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से जुड़ करके इस कथा का आनंद ले रहे हैं, कल की कथा जरूर सुने, क्योंकि कल हम सभी बड़े श्रद्धा भाव के साथ महाअष्टमी के सुंदर शुभ अवसर पर भगवती का स्तवन एकादश अध्याय का गायन करेंगे और उसके रहस्य को समझने की चेष्टा करेंगे। मीठी चीज़ हमेशा बांट के खाने से और मीठी लगती है। तो भगवती की सेवा में उपस्थित जो ये शब्द हैं, जो मार्कंडेय पुराण के, ऐसे मीठे खीर को आप सभी अन्य लोगों को वितरित करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्र हैं उन सभी को यह शेयर करना बिल्कुल न भूलें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जहाँ कहीं भी आप देख रहे हो, इस छोटे से प्रयास को आप जरूर सभी तक फैलाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आनंद मिलता रहे। नित्य प्रति यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से कई नए लोग हमारे साथ जुड़ करके दुर्गा सप्तशती के इस आनंद को ले रहे हैं। आप और भी संदेश को हमारे साथ जुड़ करके, क्योंकि 1-1-11 होता है, हमारे साथ आपका सहयोग, आपका जो आप हमें देख रहे हैं, आप जो अकेले इसे देख रहे हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो इस प्रकार से जुड़ करके हम सभी शास्त्र और संतों के निर्देश में धर्म के प्रचार के लिए
और भी आगे कई कार्यों को हमें करना है। तो कल पुनः हम सभी उपस्थित हों। विशेष जानकारियाँ स्क्रॉलिंग के साथ आपके पास उपलब्ध है। नीचे की स्क्रॉल पट्टी को ध्यान के साथ पढ़ें और कुटुंब ऐप, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ें। कहीं कोई शंका आई हो तो उसे आप शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। कल तक के लिए सभी को जय श्रीमन नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल साचे दरबार की जय। हे दरबारा वाली तेरी सदा जय।